हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एग्जाम पॉइंट, जो कि अगर हम एग्जाम पॉइंट का मतलब हमारे जो चैप्टर हैं फिजिक्स का, जिसमें हम लोग शुरुआत किए हैं किसका, प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसे करके हम लोग चैप्टर वाइज जितना भी हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट का रिवीजन करेंगे। अगर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा शॉर्ट अध्ययन एक तरह से कहिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हम पूरे चैप्टर को अगर हम पॉइंट के हिसाब से पढ़ लेते हैं तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, है कि नहीं। और एग्जाम में भी ये ज़बरदस्त भूमिका निभाएगा, इसीलिए इसका हमने सीरीज ही रख दिया एग्जाम पॉइंट के नाम से। और जो भी व्यक्ति हर चैप्टर का एग्जाम पॉइंट देख लेगा, एक बार रिवीजन कर लेगा, हमको पूरा उम्मीद है कि एग्जाम में तो भैया वो दहाड़ ही देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो मुख्य बिंदु है, या यूं कहें तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब भैया थोड़ा सा हम लोग तेजी में रहेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही क्या, पहले से पढ़ी हुई चीज को थोड़ा याद करना है फिर से, है ना। फिर से थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं तो माइंड पे वो बातें आ जाती है, तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, दर्पण के जो ध्रुव होते हैं और ये फोकस होती है, इसकी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। कभी कभी फोकसांतर भी लिखता है, तो ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं होना है। और दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वो कैपिटल एफ, और जो फोकस दूरी होगी वो स्मॉल एफ। कभी कभी इसमें हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, मतलब बड़ा है तो हमारा मुखिया है ना। अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। और देखिए, अगर कोई चाहते हैं कि इन पॉइंटों का हम गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे तो उनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद लेक्चर वाइज मिलेंगे टॉपिक, वहाँ अगर पढ़ते हैं तो इनका डीपली अध्ययन मिल जाएगा। ये तो हमारा भाई क्या है, मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम भाई थोड़ा तेजी में चलेंगे और हल्का सा भाई इसको हिंट लेंगे, ये नहीं कि पूरा इस पर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी। हाँ सर, ये याद आ रहा है, बहुत पहले जमाने में सर पढ़े थे ना, अब न जाके याद आया। तो महान जी बहुत पहले जमाना का नहीं था। तो अवतल दर्पण को क्या, अभिसारी, मतलब ये क्या करता था भाई, ये जब भी इसके मुख्य के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही थी तो ये दर्पण क्या कहता था, हम भैया परावर्तन करके एक बिंदु पर क्या कर देंगे, मिलाएंगे, है ना। एक बिंदु पर क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसीलिए इसका नाम बना था क्या, अभिसारी। हाई क्या कह रहा है कि भैया हमसे अगर कोई प्रकाश टकराएंगे ना तो हम हैं थोड़ा दूसरे दिमाग का, हम क्या करते हैं, लो फैल जाओ ने, भागो मत मिलो। तो इस तरीका से हम लोग पढ़े हुए थे, ये जानकारी जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पॉइंट्स टू रिमेंबर कर रहे हैं, मतलब एग्जाम के लिए ये पॉइंट को जान रहे हैं ना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है संबंध, तो आधी होती है। 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये जान रहे थे ना। कबो कबो दिमाग घुमाने के लिए ऐसे हूँ कह देगा ना, आर को अकेले करके इधर कर देगा 2f, तो है क्या है सर, ये तो सर वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगनी हो गई। तो बिल्कुल अभी बात को समझ रहे हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं ना। ये क्या कह रहा है जी, कह रहे कि जो पदार्थ स्वयं प्रकाश दे दें, खुद से प्रकाश दे दें, वाह मजा आ गया, तो उनको क्या कहेंगे, आत्मदीप। इसकी आत्मा तो खुद दीप्त कर दे रही है नहीं। और कौन कह रहा है कि ना भैया हम तो प्रकाश नहीं देंगे, नहीं उत्सर्जित करेंगे, तो लो कहो अदीप्त कहलाओ। जैसे अभी आप मेरा मार्कर देख सकते हैं, आपके आसपास जो कॉपी किताब है वो लोग खुद से तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा नहीं, प्रकाश वहाँ से उत्सर्जित होगा ही नहीं, तो नहीं होगा भैया, तो वो लोग क्या हो गया, वो लोग गया अदीप्त। और अपने आसपास लाइट देख लीजिए, मेरे आसपास लाइट देख लीजिए, ये लोग क्या है भैया, आत्मदीप्त हैं, इनकी आत्मा दीप्तमान है। वाह भाई वाह, क्या इनकी आत्मा है। कुछ एग्जाम्पल के रूप में देख लिए, लेकिन हाई क्या है, हाई क्या है सर, चंद्रमा,
वाह चंदा मामा वाह, आप आ गए हैं। ये हमारे क्या है, सूर्य जी। चंदा मामा को जानते हैं, कहाँ हम ऐसे बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा दानी आदमी है। क्या करते हैं, सूर्य जी से कहते हैं कि लाओ लाओ तनी कुछ प्रकाश और प्रकाश हमको दे दो भैया सूर्य जी। और सूर्य जी से लेके क्या करते हैं, कहते हैं लो ई धरती मैया, हम तुमको क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो हम इसीलिए न कहें चंदा मामा दूर के पुआ पका रहे हैं हमारे क्या गुड़ के, लेकिन हेजी देख लीजिए प्रकाश भी दे रहे हैं मस्त। तो भैया इनके पास खुद का हाई अर्थ है, आप लोग थोड़ा समझिए, बातों को बताया करिए ना, हाई अर्थ है तो बता दीजिए। इनके पास खुद का प्रकाश थोड़े रहा, ये दान दक्षिणा लेके दूसरे को दान कर दिए। अब कहेंगे वाह मेरे को भगवान जी फल देंगे, दूसरे से दान लेके फिर दान कर रहे हो, ये क्या है, मेहनत करो, मेहनत से दान दो तब ना। तो ये समझिए कि चंदा मामा जो है आदित्य है, भले इनके पास प्रकाश है तो क्या, ये मांगा गया है ना, मंगनी में प्रकाश लेके काम नहीं चलेगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना कि प्रकाश के किरणों के पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन। ये कुल तो हम लोग जान ही रहे थे, एगो गेंदा लेके हम मारिए दीवार पर से टकरा के फिर आ जाएगा हम ही लोग की तरफ। यूँ समझिए दीवार के जगह पे क्या हो जाएगा, ये समतल दर्पण है, हेने से प्रकाश जाएंगी और टकरा के आएंगी। इधर माध्यम है हवा, तो हेजो तो माध्यम हवे है ना। अगर किसी दिन गुस्सा में छेद करके बाहर ही निकल गया, कोनो पारदर्शी रखा गया कांच, पीछे पेंट उंट ना हो, तो कहेगा प्रकाश कि अब हम नहीं आएंगे टकरा के, अब हम जा रहे हैं। तो जाएगा तो क्या कहेंगे, अपवर्तन, और टकरा के आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, परावर्तन। तो अपने ही माध्यम में आ जा भैया, चिड़िया कितना भी उड़ेगी बाद में अपने ही घोंसला में आएगी, तो ये हो गया वापस लौटना। तो आप लोग इस बात को समझ ही गए होंगे कि जब भी प्रकाश टकरा के किसी सतह से, और सतह भाई थोड़ा समतल होना चाहिए ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है सर जी, ये तो अभी खानी याद आया, बहुत पहले याद आ रहा था ना, बहुत पहले। तो पहला नियम क्या कहता था कि कोण आई किसके बराबर हो रहा था जी, कोणार्क के ना। आयु क्या कहता था, वो है ध्यान पर ना, हाँ अच्छा हाँ आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब कहीं बिंदु पे मिल रहे थे सर, वो वाला बतिया याद आ गया ना। तो वह बतिया था, इसीलिए तो हम लोग एग्जाम पॉइंट का नाम दे दिए हैं इसका, कि एग्जाम में ये पॉइंट खूब हीरो बनेगा, खूब मजा आएगा ना। आप तो उनको परावर्तन के बराबर एक कुल तब अब बच्चा जान जाएगा ना जी, नहीं बता देगा है कोणाई बराबर कोण आर, ये कुल तो हम लोग का पहले ही ये सब हीरो बन रहा था अपने जमाने में। अब देखिए भाई क्या कह रहे जी, समझिए तो थोड़ा फास्ट हैं हम लोग, क्योंकि भाई जानबे करते हैं प्रतिबिंब कई प्रकार के, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन सर, तो वही वास्तविक था एगो का था, अच्छा हाँ एगो काल्पनिक था ना जी, याद आ रहा है ना, हाँ याद आना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और कौन, काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब एगो रियल इमेज था एगो वर्चुअल इमेज था अंग्रेजी में। अब यहाँ पर यह बताया गया था ना कि वास्तविक उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक सीधा बनता है ना जी, सीधा। अरे वो आईना में नहीं था, समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा बन रहा था, अवतल दर्पण में क्या कर रहा था, उल्टा। यो हम लोग पढ़े थे ना कि अवतल दर्पण को पर्दे पे प्राप्त कर लेंगे, काल्पनिक को नहीं करेंगे। खूब ना हम लोग लिखते थे जी अंतर एक दूसरे में, लेकिन अब ये समझ में आया कि अच्छा तो न्यू मनी बात जान लेंगे तो VVI पॉइंट हो जाएगा ना। आज ये VVI पॉइंट हुआ, इसीलिए ना चैप्टर का ये निचोड़ है भैया के हाली। समतल दर्पण द्वारा का, तो वहीं काल्पनिक, वहीं सीधा और वहीं वस्तु के समान आकार का। मान लीजिए कि आपके पास ये समतल दर्पण है, कौन दर्पण है, समतल मिरर, हेजी फलनवा है, फलनवा मतलब समझ रहे कौन हो। अब ये अपने आप को देख रहा है आईना में, तो अगर कहीं ना कहीं पतलू अगर दिखाई दिया है ने, समझ रहे ना, पतलू दिखाई दिया, मार आईना के 2-4 हाथ देगा, कहेगा कि आईना तुम मेरे ऊपर जादू करेगा, हम थोड़ा मोटा आदमी अच्छा खासा है, तुम मेरे को कैसा दिखा रहे भैया, इसीलिए हटाओ कुल बढ़िया बिस्तर सब फेंक उक देगा कांच उच के। लेकिन ये कांच में खूबी है कि जैसा आप रहेंगे वैसा दिखाएगा, है ना, मस्त एकदम आकार उकार में वहीं दिखाएगा आपको, ज़्यादा आपको पतलू वतलू नहीं बनाएगा, सीधा। इना की मुड़ी ऊपर आपका है, अब पता चला कि आईना में मुड़ी नीचे है, आप आईना को समझ रहे ना, आप समझाने की जरूरत नहीं है, आईना को रहने ही नहीं देंगे आप लोग, इतना आप लोग हीरो हैं कि नहीं रहने देंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P फॉर पोल। अरे गोलीय दर्पण में 2 दर्पण मिले रहते हैं क्या, कुछ ऐसे वाला एगो था, एगो ऐसे वाला था, याद पढ़िए ना, पढ़िए।
अरे बोला गुस्सा में को नहीं था मियाँ, गुस्सा में पोल पे चढ़ गया था, है ना। तो आसपास लोग जुट गए, कहेंगे उतर जा भैया, उतर जा भैया। तो ना हम गुस्सा में हैं। तो वही में से करे गुस्सा थूक दो बबुआ, तले थूक दिए, लो थूक दे, तले वही के दहिया पड़ गया। वो गुस्सा में आ गया, वो लगा पोल पे चढ़ने। अजीब अजीब तरह के लोग रहते हैं ना। इसी बात पे हम कहते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस संसार में, कहाँ से लोग आते होंगे बताइए। तो ये हमारा क्या बन रहा था, मध्य बिंदु माने यहाँ पर बन रहा था ध्रुव। तो ये देख रहे ना पृष्ठ, ये पृष्ठ जो है इधर से हमारा क्या करेगा, परावर्तित करेगा, इधर से ये परावर्तित करेगा। तो इसी के मध्य मिडिल पॉइंट में जो बिंदु लेंगे वह हम क्या कहेंगे, ध्रुव। और ध्रुव को आप लोग जानबे करते हैं कहाँ से संकेत करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो गुस्सा करके आप पोल पे मत चढ़िएगा। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। हाँ भैया, दर्पण में सभी दूरियां मतलब फोकस की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी कहाँ से मापते थे, ध्रुव से। पोल पर गुस्सा वाला आदमी चढ़ते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है ध्रुव पर, है ना। तो दर्पण के लिए ना कि लेंस के लिए, तो हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है वही तो कहलाता है गोलीय दर्पण। 2 नंबर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। एगो चित्र बना दीजिएगा इसे दहाड़ के, तो का इनमें एगो था ना वो करता केंद्र, मार देते इसे पेंट एकदम बाहर से, एगो में पेंट मार देते अंदर से, और इसी को कह देते खोखला गोला। लो हो गया खोखला गोला। तो खोखला गोला रहे लेकिन पेंट उंट एगो सतह इसका होना चाहिए, क्योंकि भाई परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग रहेगा तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। मतलब एगो है ले लीजिए, तो भाई गोलीय दर्पण का नहीं भाग है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको बताया गया है, संक्षेप में समझ लीजिएगा। ज़्यादा गहराई में जाननी है तो चैनल पे जाइए, वहाँ 10th फिजिक्स मिलेगा लेक्चर वाइज, और दहाड़ दीजिए वो एकदम, देखिए कितना हम डीपली में काम किए हैं। तो अवतल दर्पण की, किस दर्पण की जी, अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक। ई सर का याद आ रहा है क्या, इसे देखिए ना, ऐसे था ये कुल बत्ती आप लोग को याद आता है जी, धीरे धीरे याद आने लगता है। ऐसे नहीं बनाए थे हम लोग, ये काटा था, है ना। फोकस वास्तविक एगो हाई क्या कह रहा था, कह रहे हमारा तो कहानी का है, हमारे में असली में थोड़े आते हैं, नकली में लोग आते हैं। ऐसे ही ना था, हाई कर देता था होने, और सपना दिखाता था कि चल जाओ पीछे, है जे लो फूफा है जे है तुम्हारा, हो गया था ना, हीरो बन गया था ना। तो ये फोकस काल्पनिक है और ये फोकस वास्तविक है, असली में मिल रहा है, ये नकली वाली बात नहीं है भाई। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्लियर। किसका फोकस वास्तविक, अवतल का। किसका फोकस काल्पनिक, अच्छा उत्तल का। हाँ सही बात कह रहे हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहे अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, हजामती, अच्छा हाँ बाल दाढ़ी, आजकल मेरा भी बाल दाढ़ी देख रहे हैं एकदम भयंकर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितना दिन के बाद एकदम लौटे हैं, आई एम बाउंस बैक करके ना। तो गाड़ियों की अग्रदीप, वही हेडलाइट, बड़का बड़का जो हेडलाइट मारता है तो लोगों को चकाचौंध हो जाता है, उसमें भी कह रहा है कि अवतले रहेंगे। कौन रहेंगे भैया, अवतले रहेंगे। सोलर कुकर की भी बात हुई थी ना, याद आ रहा है क्या, अच्छा हाँ वही, अरे घर पे दाल बनाने वाला कुकर नहीं भैया, वो सोलर कुकर की बात हो रही है। हाँ आप लोग भी ना अजीब अजीब तरह के बात कर देते हैं। तो आज ये उत्तल के बारे में बताया, उत्तल बेचारा बड़ी कम उपयोगी में था ना, दर्पणवा में उत्तल बड़ी कम उपयोगी में था। हाई तब हाईलाइट है साइड मिरर, कौन मिरर के रूप में भैया, साइड, हट जा भैया बगल दे दो। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ज़्यादातर हम लोग को नहीं मिला था, ये साइड मिरर ना तो स्ट्रीट लाइट वाला वो याद आ रहा है तनी। ज़्यादा गहराई की बात होगी तो जानबे कर रहे हैं आप लोग कहाँ पहुँच जाना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहाँ प्रकाश भैया, तुम क्या हो, कभी कह रहे हो कि चुंबकीय हैं, कि कहाँ मजाक कर रहे हैं जी हम लोगों से, देखिए ताही, फिर कह रहे कि हम विद्युत भी हैं, तुम्हारे अंदर हाथ ना गुण, फिर कह रहे कि हम तरंग भी हैं, वाह भाई वाह। तो न्यूटन जी कह रहे थे कि तुम कौन भी हो, अरे महान, क्या करवा रहे हैं आप लोग, देख लीजिए। देखिए प्रकाश के बारे में क्या कह रहा है कि हम विद्युतों हैं, हम चुंबकों हैं, हम तरंगों हैं, हम कण भी हैं। तुम भैया और भी कुछ हो, तो हाँ क्या है भैया, और देख लीजिए है, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। देखिए क्या कह रहा है, देख लीजिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। 2-4 दिन अगर जाड़ा में सूर्य जी नहीं निकलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा के रूप है कि नहीं। पेड़ पौधा तो पहले गाना गाएगा कि आजा आजा सूर्य के प्रकाश आजा। भैया सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है, सारे पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे,
अपवादों को छोड़ करके जिनमें क्लोरोफिल होगा वो लोग प्रकाश संश्लेषण से खाना वाना बना के एकदम मस्त अपने भी हीरो और बाकी के लोग को भी मस्त बना देंगे। तो इस बात से हमें समझ में आ गई कि भैया इसके अंदर ऊर्जा है। बिल्कुल बिल्कुल ना, समझ गया ना। अब क्या करें, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या भाई, वही निर्वात, वही अंतरिक्ष की दुनिया जहाँ पर कोई वातावरण नहीं हो, जहाँ पर कोई पानी की दुनिया नहीं हो, जहाँ कोई कण ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। यही स्पीड लगभग हमारा कहाँ रहता है जी, वायु में, या इसे हम हवा भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि किन दो माध्यमों में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होगी, तो बात निर्वात और हवा की हो जाएगी। किसमें प्रकाश की साल कर देख रहा ना, ठंडा के दिन आ गया क्या, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो उत्तर मार देंगे निर्वात को। अगर ऑप्शन वायु भी आ जाए, ऑप्शन ऐसे दे दे निर्वात, बी में हवा, सी में जल, डी में कांच, तो क्या होगा कालिया, क्या आंसर होगा जी, तो वही निर्वात मारेंगे। जब कहेगा कि इनमें बराबर होता है तो आप लोग जान रहे हैं, उतना बतियाने की जरूरत है नहीं। क्या जी, प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के कौन पथ, गमन, यानी प्रकाश भी इसे चलती है। इसको दिखा दीजिएगा ना, इसे पाई पार करे कि लो प्रकाश चलो ये उतरे, तो भाई दिखाना ही क्या है, ये किरण कहलाता है। प्रकाश भी भाई चलता है, पृथ्वी पर आता है कहीं से, तो जब चल के आएगा तो उसके डायरेक्शन को दिखा देना, पाई वही खींच देना, किरण आरेखला देना, ये अपने आप में किरण कहलाएगा। पढ़े ना किरण पुंज, किरणों के समूह को, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो इस तरीका से हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर या मेन पॉइंट या एग्जाम पॉइंट जो भी नाम लीजिए, ये हमारे लिए क्या हुआ, इतना ही रहा। और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं भाई, एक चैप्टर में जितना हमको लगा उतना हमने पॉइंट इसमें डाला। अब इस चैप्टर के बाद फिर अगला चैप्टर में पहुंचेंगे। आप लोग कमेंट मार देंगे कि सर हाँ एग्जाम पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो हम अगला और प्रोग्रामिंग करेंगे, अच्छा से बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर ये एग्जाम पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं भाई हम भी थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं। तो इस तरीक़ा से ये हमारा एग्जाम पॉइंट चैप्टर 1 का प्रकाश का प्रवर्तन का समाप्त हुआ।